स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। जैसा कि पिछले दिनों मैं आपके सोशल साइंस की बुक के फर्स्ट पार्ट समकालीन भारत को लेकर के आया था। और इसमें इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके बाद जो प्रम्बल दी गई हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, जिसको कि मैंने आप लोगों के बीच में रखा। वो जानकारी थी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं, जिसमें कि 11 पॉइंट्स दिए गए थे। उनमें से मैंने आपको 9 पॉइंट की जानकारी को बताया। मैं समझता हूं कि आपको वो भली भांति समझ में आ गया होगा और आप घर पर उसका पुनः रिवीजन करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऑनलाइन क्लास चल रही है और इसमें क्लास की तरह ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। और क्लास की तरह अगर ज़्यादा समय में वीडियो बनाई जाएगी तो वीडियो पोस्ट करना एक इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट थोड़ा शॉर्ट में ही लेकिन अच्छे ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी सोशल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन भारत, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर समकालीन भारत से है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, जैसा कि स्टूडेंट्स संसाधन के बारे में आप पहले से भी कुछ जानते हैं। अब उसी पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के हमें आगे उसको अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि उसके आधार पे हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करें और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। स्टूडेंट, संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जो हमारे कार्य में आती हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं। हमें आवश्यकता पड़ी कोई कार्य करने के लिए, तो हम अगर किसी चीज़ का प्रयोग करें तो वो हमारे लिए संसाधन है। सपोज दैट कि आपको अगर हवा की आवश्यकता हुई तो आपने फ़ैन स्टार्ट कर दिया, तो एक प्रकार का फ़ैन हमारा संसाधन है। उसी तरह से अगर आपको कहीं दूर बात करने की आवश्यकता हुई तो आपने मोबाइल फ़ोन का यूज किया, तो मोबाइल फ़ोन भी संसाधन है। सपोज दैट कि आपको प्यास लगी तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ी, तो पानी भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक, इसमें हम लोग अब आगे ये देखेंगे कि संसाधन का प्रकार कैसा होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने इसी आपके बुक से एक छोटा सा नोट बनाया है और उस नोट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत न हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस नोट में देख सकते हैं, मैंने सबसे ऊपर लिखा है संसाधन, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, इसको ये यहाँ से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको आप भली भांति पहले समझ लें। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। हम भी मनुष्य हैं, मानव हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताओं की वस्तु पूर्ति करती है, वो एक प्रकार की संसाधन है। इसके साथ अब हम संसाधन को भली भांति समझ चुके हैं कि संसाधन क्या होता है। अगर आपको इसमें अभी समझ में न आया हो तो मेरे वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अभी इसको और अच्छे से समझाइए, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार। संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप दो चीज़ आप समझ लीजिए कि संसाधन जो होता है हमारा, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा होता है मानवीय संसाधन, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। अब मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हमारे पर्यावरण में है। जैसे अगर हमें
प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसे हम समझ सकते हैं, पानी प्राकृतिक संसाधन है। हमें ज़िंदा रहने के लिए आवश्यकता होती है हवा की। हवा एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हवा मनुष्य नहीं बना सकता है, और हवा प्राकृतिक संसाधन है। इसके साथ मिट्टी, मिट्टी जिसमें सारी गतिविधि हमारी, सारी एक्टिविटी हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है। और जैसे इसमें फसल बोना, इसके साथ मिट्टी का कई रूप में प्रयोग करना, ये प्रकृति से प्रदत्त है मिट्टी, ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है। इसके साथ अब हम थोड़ा देख लेंगे मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के विषय में। मानवीय संसाधन क्या होता है? मानवीय संसाधन यानी मैन मेड रिसोर्सेस। मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु है, वह मानवीय संसाधन के रूप में जानी जाती है। जैसे बस, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बस की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने के लिए जैसे पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। हवा के लिए पंखे की आवश्यकता पड़ती है। बात करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी मानवीय संसाधन हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाया है और लिखा है प्रौद्योगिकी। ये प्रौद्योगिकी मैंने इसलिए लिखा है कि जब प्राकृतिक संसाधन और मानवीय क्रियाओं के बीच में जब प्रौद्योगिकी आ जाती है, तभी वो एक प्रकार का संसाधन बन जाता है। मानवीय क्रियाओं, देखिए आप एक बात और समझ लीजिए, जैसे प्रकृति तो संसाधन का केंद्र है। निश्चित रूप से सारे संसाधन, जो मानव भी संसाधन बना रहा है, वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। लेकिन वो मानव का संसाधन संसाधन तब बनता है जब बीच में एक प्रौद्योगिकी आ जाती है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उद्योग, जिसमें हम कोई बड़ा सा उद्योग लगाएं, फर्म लगाएं, उससे जोड़ करके प्रकृति से ले करके वस्तुओं को फिर हम अपने उपयोग में उसको प्रयोग कर सकें और एक नई वस्तु बना सकें अपने लिए। यानी प्रकृति से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका रूपांतरण हम अपनी इच्छा के अनुसार करें। ये आपके रिसोर्सेज का सबसे मेन फंडा है, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। ये बीच में प्रौद्योगिकी, आप इसको समझ लीजिएगा इसमें। अब इसके बाद अब हम देख सकते हैं, इसमें आपको मैं समझाने का थोड़ा सा और प्रयास करूँगा। मैंने लिखा है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए संसाधनों और संस्थाओं का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ कि जो ऊपर मैंने बात बताई है, उसी को मैंने यहाँ पे इस पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को तेज करता है। यानी मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है, यानी प्रकृति जो हमें संसाधन देती है, उस संसाधन के साथ मानव एक सेंटर, बीच में एक प्रौद्योगिकी डाल देता है और प्रौद्योगिकी को बीच में रख करके प्रकृति के साथ एक क्रिया करता है, और क्रिया के बाद जो रिजल्ट आता है वो मानव का संसाधन होता है, और जो अपने प्रयोग में वो लेता है, उसका लाभ लेता है। जैसी ही उसकी आवश्यकता होती है, उस प्रकार का उस संसाधन का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको भली भांति ये समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके साथ मैं बताऊँगा, इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लिखा है संसाधनों का वर्गीकरण, तो इसको भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये संसाधन तो हम समझ गए हैं, अब देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, संसाधनों का वर्गीकरण एक ऐसा पॉइंट्स है। Students, now I'm going to try to analysis about the
रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट हम देखना चाहेंगे इसमें कि संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 बिंदुओं पर किया जाता है। मुख्यतः 4 बिंदुओं पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है, देख सकते हैं आप, पहला फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड समाप्यता के आधार पे, थर्ड स्वामित्व के आधार पे और फोर्थ विकास के आधार पे। स्टूडेंट्स, ये जो आपके 4 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसी के बेस पे आपका संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑल इन ऑल जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से इसी पर जुड़ा हुआ है। जिसमें अब नेक्स्ट मैं नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस पे मैंने पूरा डिटेल में उसको समझाने का प्रयास किया है और मैं चाहूँगा कि वो नोट आपको दिखाऊं और आप उसको समझें। एक बात और स्टूडेंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके बुक में दी गई है बात, उसी का पूरा एसेंस, पूरा निचोड़ मैंने इसमें रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको भी बताएं। अगर इसमें कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है, कुछ सुधारने की आवश्यकता है तो इसको भी बताएं।